लोगों के घरों तक श्रीमद् भागवत रामायण जैसे पुराण पहुंचाने वाली गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। गीता प्रेस की अगर हम बात करें तो लोगों को उनके धर्म से जागरूक कराना, हिंदुओं को उनके धर्म से अवगत कराने के लिए गीता प्रेस की शुरुआत की गई थी और आज देश के हर एक कोने में गीता प्रेस ने अपनी पहचान बनाई है। 10 रुपए से शुरू होकर गीता प्रेस का सफर आज करोड़ों तक पहुंच गया है और ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि गीता प्रेस ने अपने इन 100 सालों के काम के दौरान ना तो कभी सहायता राशि ली है और ना ही कभी चंदा लिया है, यानी कि गीता प्रेस अपने बल पर आज इतनी सफल हो पाई है। लेकिन उसी गीता प्रेस का एक और पहलू है जो हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जब गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजे जाने का ऐलान किया गया तो उसके बाद राजनीति अपने चरम पे पहुंच गई। लेकिन उसी गीता प्रेस के अगर हम संस्थापक की बात करें तो महिलाओं के लिए उनकी सोच बेहद ही अजीब है। देखिए, स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, ये एक पुस्तक छापी गई थी गीता प्रेस की तरफ से और इस पुस्तक के सह संस्थापक थे जयदयाल गोयदंका। जी हाँ, ये गीता प्रेस के संस्थापक भी हैं। इन्होंने अपने इस पुस्तक में लिखा है कि जो स्त्री है, चाहे वो बालिका हो, बूढ़ी हो और या युवती ही क्यों ना हो, वो अपने घर में स्वतंत्र होकर नहीं रह सकती है। यानी कि अगर कोई हिंदू महिला अपने घर में भी है तो उसे पर्दा नशी रहना पड़ेगा, यानी कि पर्दे के अंदर रहना पड़ेगा। तो इस पुस्तक की भूमिका में यह भी लिखा गया है कि नारी के लिए शिक्षा शराब की तरह नुकसानदेह है, यानी कि नारियों के प्रति उनकी सोच क्या है। उनके इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप समझ सकते हैं। तो देखिए, एक कल्याण मैगजीन है जो भी गीता प्रेस की तरफ से छापी जाती है। तो उसमें देखिए, इसी साल संविधान सभा में मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो वही इस मुद्दे को लेकर कल्याण मैगजीन में लिखा है कि हिंदू समाज में महिलाएं स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं। आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। महिलाओं ने अपने दम पर नाम कमा लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब गीता प्रेस के संस्थापक अगर हम इन पुस्तकों को पढ़ें तो ये समझ में आ जाता है कि आज भी समाज में महिलाओं को लेकर के लोगों की धारणाएं क्या है, महिलाओं को लेकर लोगों की सोच क्या है। अगर आप सभी को इस मुद्दे पर कहीं संशय है तो आप कल्याण मैगजीन जरूर पढ़िएगा और साथ ही स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा, ये मैगजीन जरूर पढ़िएगा। फिर आप इन सभी तथ्यों को समझ पाएंगे जिसको लेकर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ।